व्यवस्था प्रधानमंत्री के हमारे बढ़िया चाणक्य नीति को, जिस शत्रु को कम करना है उसका राशन बंद कर दिया जाता था। अगर हमारे रसद पहुंचती है हमारे क्षेत्र में होकर के, तो जाने वाले व्यक्ति बोले हमारे क्षेत्र रसद पहुंचती है और हमारी सीमा पर व्यक्ति रहता है, रसद बंद कर दी जाए। रसद बंद कर दी जाती थी और शत्रुओं के सैनिक भूखे मरते थे। विचार करिए, भूखा क्या नहीं करता, कैसे मरेगा। और यहाँ जिनको तुम शत्रु समझते हो, आपका इतिहास लिखा जा रहा, ध्यान देना। तुम्हारी दृष्टि में होगा बहुत बड़ा नेता, होगा बहुत बड़ा प्रधानमंत्री, लेकिन वेद की भाषा में, ऋषियों की भाषा में सबसे मूर्ख सिद्ध होता है। इतिहास लिखा जा रहा है आपका कि आपके बच्चों के पास भोजन नहीं है, कटोरा लेकर के हम भोजन देते थे आपके बच्चों को। भारत के पास अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए अन्न नहीं है, ये अन्न विदेश से आता है, मिड डे मील जिसको आप कह रहे हैं। इतिहास लिखा जा रहा है तुम्हारा, यानी तुम अपने बच्चों को भोजन नहीं दे सकते, तुम अपने बच्चों के लिए फीस नहीं दे सकते, तुमने अपने बच्चों के लिए आवास नहीं दे सकते, तुम अपने बच्चों के लिए अपने खेत में उगाने के लिए कोई व्यवस्था उत्पन्न नहीं कर सकते। ये व्यवस्था हम करते थे। ध्यान देना, ये इतिहास लिखा जा रहा है। आने वाले समय में ये देश फिर से गुलाम होगा और ये कंपनियां, एक कंपनी ने 200 साल शासन का विचार करिए, अब वो फिर आपके पास आ रहे हैं धीरे धीरे। अब ईरान बंद कर रहा है आपका तेल, दूसरा कोई बंद करेगा। अब जिसके तुम तलवे चाट रहे हो, अरे एक महिला भी सामने से बात करती है, आंख में आंख डाल करके बात करती है, और ये बंदा नजर डाल करके यस सर ये काम करना, हाँ यस सर। क्या मतलब है भाई? अरे हम देश के स्वावलंबी लोग हैं, ये देश हमारा देश है और इस देश के बराबर दुनिया में कोई उत्तम देश नहीं है। और जितना पैदा हमारे देश में होता है, जितने खनिज पदार्थ हमारे देश में होते हैं, जितना प्राकृतिक संसाधन हमारे देश में होता है, दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ा करते थे, सवाल आता था कि भारत एक धनी देश है लेकिन जनता निर्धन है, व्याख्या कीजिएगा। ये सवाल है, इकोनॉमिक्स में सवाल है, अर्थशास्त्र का। उसमें यह दिया जाता है कि भारत एक धनी देश है। कैसे? इसके पास उच्च कोटि के वन संपदा है, सागर इसके पास है, नदियां इसके पास है, पर्वत इसके पास है, पहाड़ों की खान इसके पास है, कोयले की खान इसके पास है, कोलार की खान इसके पास है, सोने की चांदी की खान इसके पास है, एल्युमिनियम की खान इसके पास है। विचार करो, इतना सारा संसाधन होते हुए तो किसी देश के पास नहीं है, वो तुम्हारे पास है और फिर भी जनता निर्धन है। क्यों निर्धन है? क्योंकि हमारे देश के जो चलाने वाले बेईमान, जो दुष्ट लोग बैठते हैं, जिनको हम अच्छा समझते हैं, कूद उठा के देखो वही माता निकलता है। ये सब विदेशों को देते चले जा रहे, विदेशों को देते चले जा रहे, बेचते चले जा रहे देश को। हमने अपनी भारतीय संस्कृति को देखा नहीं, अपने वेदों को पढ़ा नहीं। महर्षि स्वामी अभी ऋग्वेद का 5वां मंडल पढ़ के देखिएगा, एक एक मंत्र का समीक्षा करते रोज चिंतन चलते हैं। कहता है, स्वामी दयानंद जी का भावार्थ है, कहते हैं कि जैसे सूर्य मेघों का निर्माण कर, मेघों को तोड़कर और जनता को खुशहाल करता है, वैसे ही राजा को चाहिए कि वह अपनी जनता को हर तरह से खुशहाल रखे। अब ये तो छोटी सी बात है 1.5 लाइन की, लेकिन इसको समझने का प्रयास करिए। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं, हमारे किसान खेतों में पानी लगाते हैं और पानी तीसरे दिन सूख जाता है, कहाँ चला जाता है? सूर्य की किरणों से पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है। ध्यान देना, भाप बनकर के जब सूर्य की किरणों से पानी ऊपर जाता है, मानसून बनता है और वहां जाकर के वो मानसून बन जाते कि नहीं, मेघ बन जाते कि नहीं। जब मेघ बन जाते हैं, ध्यान देना, 8 महीने तक लगातार सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जल को अवशोषित करता रहता है और किसी को पता ही नहीं लगता है कि कितना पानी ऊपर चला गया। और 4 महीनों में 8 महीने के कलेक्शन को 4 महीने के अंदर फिर बरसा देता है सूर्य की किरणों से। ध्यान देना, पृथ्वी के मेघों के अंदर टकराव होता है, विदीर्ण किया जाता है और नष्ट करके भाग दिया जाता है। हम खुशहाल होते हैं, बोलो पूरा किसान खुशहाल होता है कि नहीं? सारे देश में वर्षा होती है, सारी फसल होती है कि नहीं? और पता ही नहीं लगता कि कितना पानी अच्छा वर्षा कब आता है, तब पता लगता है। ये लक्षण, ये गुणधर्म एक प्रधानमंत्री के पास होना चाहिए, एक देश के राजा के पास होना चाहिए। अर्थात वो जनता से इतना टैक्स ले, इतना कर ले कि जनता को महसूस ना हो, अपने बच्चों के भरण पोषण में कोई आपदा ना आए, लाने ले जाने की आपदा ना आए। थोड़ा थोड़ा टैक्स लेकर के एक बड़ी पूंजी इकट्ठी करे और उससे फिर बेरोजगारों को रोजगार देना, बेरोजगारों को रोजगार देना और दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको कारागार में डालना, उनको कारागार में डालना। क्योंकि दुष्टता अगर समाज में रहेगा, दुष्टता फैलाएगा, अनाचार फैलेगा, दुराचार फैलेगा और जनता दुखी रहेगी।
इस दुख को दूर करने के लिए सबसे पहले अंजाम यही होता है कि आतंकवादी टाइप के लोगों को जेल में डाल दिया जाना चाहिए या मौत के घाट डाल देना चाहिए। यह है सूर्य के द्वारा विकीर्ण करना, अर्थात मेघों का नाश करना, फिर सूर्य के द्वारा बादलों का उत्पन्न करना। विचार करना, यह प्रकृति का काम ईश्वर की व्यवस्था के साथ हो रहा है, नित्य हो रहा है। इसे कोई दूसरा करने वाला, ये भगवान की रचना है और ईश्वर की रचना से ये काम हो रहा है। और हमारे पहले पूर्व के ऋषि महर्षि, आप रघुवंश को पढ़िएगा, राजा दिलीप के शासन को पढ़िएगा। राजा दिलीप ने तो किसी राजा से कोई समझौता करके उसकी वस्तु को नहीं मंगवाया। राजा दिलीप ने तो इस प्रकार का कोई व्यवहार दिया नहीं। वो तो कहते हैं कि जैसे सूर्य के द्वारा मेघ मंडल बनते हैं और थोड़ा थोड़ा करके सूर्य खींचता है, वैसे राजा जनता पर सामान्य कर लगा करके अपने फौज की सेना के लोगों की व्यवस्था देता है। यहाँ पे ये व्यवस्था दी नहीं गई कि हम 4 साल के लिए ही तुम्हें व्यवस्था देंगे। अरे हमें तो पूरे जीवन भर के लिए रोजगार चाहिए, पूरे जीवन भर के लिए बोलो रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए। 40 साल एक व्यक्ति ड्यूटी करता, ध्यान देना, एक सरकारी कर्मचारी 40 साल तक मेहनत करता, पुरुषार्थ करता है, तो उसकी पेंशन बनती है। अब तो केवल 5 साल लड़ते हो, पेंशन तैयार, और 3 बार जीत गए तो 3 बार पेंशन। बोलो, देश की लुटाई नहीं। अभी बहन जी बहुत बढ़िया बता रही थी कि जिसके हक में जो निधि आ जाती है वो मेरी निधि, संसद निधि, संसद बन गया तो संसद निधि में 10 करोड़ रुपए आ गया, वो मेरा है। विधायक निधि का 2 करोड़ रुपया मेरा है। प्रधान के खाते में वो मेरा है। बीमार की नहीं, ये देश का पैसा है, ये समाज का क्षेत्र का है, क्षेत्र के विकास के लिए होता है। तो ये बुद्धि आपको कौन देगा? ये कहां से आपको मिलेगा? ये ज्ञान हमको गुमराह किया जा रहा है। विचार करिए, हमको वेद की शिक्षा दी नहीं जाती। तो याद रखो, जब तक आपको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, और आत्मा के ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा अकेला। और क्या चाहिए, और कौन सा ज्ञान चाहिए? तो आगे की शब्दावली ने कहा बलगा, शरीर, आत्मा और समाज के बलकार देनेहारा भी परमात्मा। ध्यान देना, हमारे शरीर में जो शक्ति, शारीरिक शक्ति का उपार्जन होता है वो कौन करता है? ईश्वर की ओर से होता है। एक विद्यार्थी ने कहा, बड़ा पढ़ा लिखा योग्य लड़का, बोले गुरुजी ये तो झूठ बात है तुम्हारी। कैसे? बोले ईश्वर इसी फीसद कुछ नहीं, ईश्वर फीसद तो होता ही नहीं। तो क्यों? अरे टॉनिक पदार्थ खाएंगे तो हमारी न शक्ति पर्याप्त आएगी, है ना? हम ये खाएंगे वो खाएंगे, दुनिया भर के बनाते भाई। अच्छा, मेरे सुनो ध्यान से, बेटी बात सुनो ध्यान से। बच्चे सीधे बैठो, क्या करो? बोले हम तो गुरुजी विज्ञान के विद्यार्थी हैं, और जब तक कोई बात विज्ञान सम्मत, विज्ञान से सिद्ध नहीं हो जाती मैं नहीं मानता हूँ। ऐसे वैसे लोग भी मिलते हैं। हमने कहा अच्छा, विज्ञान से सिद्ध करके मानते हो, बिना विज्ञान का आप नहीं मानते? बोले हाँ। मैंने बताया एक्सीडेंट में लोग मर जाते कि नहीं? बोले हाँ मर जाते हैं। मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा, प्रैक्टिकल करके दिखा तो लोग एक्सीडेंट में मर जाते। मैं तो नहीं मानता मर जाते। अब बोलो क्या करना चाहिए उसे? उसे अपना एक्सीडेंट करे, मरे, तब मुझे बताएं। ऐसे बच्चे हैं आजकल के पढ़ने वाले, तो बिना प्रैक्टिकल मानते ही नहीं। तो मैंने उसको उदाहरण दे दिया, तो बोले ये कोई बात हुई तुम्हारी? नहीं, बात तो नहीं है। तू कह रहा है कि प्रैक्टिकल मतलब एक्सीडेंट लोग मर जाते हैं, तो मैं तो नहीं मानता हूँ। तू कह रहा बिना प्रैक्टिकल मानता है, तो जब प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। क्या समझे? तो क्या कहता है, नहीं गुरुजी ये कुछ नहीं, ये तो तुम मुझे दवाने के लिए कह रहे हो। मैं दवाने के लिए नहीं है, हर बात प्रैक्टिकल से नहीं होती। ये सिद्ध हो गया इस बात से, मेरे इस उदाहरण से ये बात सिद्ध हो गई कि हर बात प्रयोग में नहीं आती, प्रैक्टिकल में हर बात नहीं आती है, लेकिन होती है। हाँ ठीक है, मान गए? ठीक। अब मुझे बताओ, हम जो भोजन करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी भिंडी बैंगन तोरई लौकी कद्दू वगैरह जो भी आप खाते हैं, इस भोजन से शरीर में जो पदार्थ बनते हैं कौन बनाता है? तुम बनाते हो? तुम्हारी आत्मा बनाती है? मैं बताऊं कैसे बनता है? नहीं, इसको डाइफ्यूज होता है और अपने आप ऑटोमेटिक कैसा? मैंने अच्छा ऐसा कर, ये जितने पदार्थ तू खाता है उसमें सारे पदार्थ लेके अपने कंप्यूटर में डाल और एक रत्ती भर खून निकाल के दिखा, बना के बता। क्यों जी? जो पदार्थ हम खाते हैं सारे पदार्थों को आप कंप्यूटर में डालो, अपनी किसी मशीन में डालो और उसमें डाल करके फिर रक्त बना के दिखाओ। नहीं बन सकता ना, लेकिन शरीर में बनता है। बोलो
हम जो पदार्थ खाते हैं उन सब पदार्थों से हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शस्त्र, वीर, रस, ये हमारे शरीर में बराबर बनते चले जाते हैं। और कौन बनाता है? ये शारीरिक शक्ति का दाता परमात्मा ही है। इसका भी कई लोग तो विटामिन के ऊपर चले जाते हैं, कोई खान पान के पीछे चले जाता है, कोई कुछ चला जाता है, और भगवान को बांधती नहीं बीमार। इसलिए महर्षि स्वामी त्यागी महाराज ने इस मंत्र को ऋग्वेद में से निकाल करके यहाँ फिट दिया दैनिक कार्यक्रम प्रणाली में, ताकि बच्चों को यह पढ़ाया जाए, बच्चों को जानकारी दी जाए कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो शक्ति का संचय हो रहा है उसको देने वाला भी परमात्मा है। इसलिए उसकी संध्या अवश्य करें, उसका ध्यान चिंतन। बौद्धिस्ट की बातें कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक वही तो बात कर रहा हूँ आपसे। वो ऑटोमेटिक मानता है ना बौद्धिस्ट, कोई भी बौद्धिस्ट अन्य कोई हो तो हमें और ऑटोमेटिक होता तो करके दिखाना ऑटोमेटिक कैसे। अच्छा, इसके बावजूद सुनो, आपकी तो मुझे पता नहीं, मैं तो अपनी माँ की बात करता हूँ। मेरे शरीर में इतना सत्य बनता और मेरी माँ के शरीर में एक अलग चीज दूध भी बनता था जिसमें पी करके बड़ा हुआ। बोलो भाई, गाय के बछड़ा भूसा खाता है सूखा, और गाय भी भूसा खाती है। गाय के शरीर में उसी सूखे भूसे से दूध बनता है, हम पीते उसका बछड़ा पीता है। और कोई माइकला सूखा भूसा तो मशीन में डाल के निकालो दूध, बोलो भाई, नहीं निकल सकता है ना। तो जब तक ये विचित्र परमात्मा की रचना को और परमात्मा की देन को वो हमें क्या दे रहा है, निष्दिन दे रहा है, नित्य दे रहा है, ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी, तब तक आप ईश्वर भक्त नहीं हो सकते, आस्थावान नहीं हो सकते। और जब आस्थावान नहीं रहोगे तो याद रखना, तब फिर तुम सदाचारी भी नहीं रह सकते। यही कारण है कि दुराचार बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि बालकों को धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। उनको बड़े बड़े MA BA करने वाले लड़के भी, MBBS करने वाले लड़के भी, MTech BTech करने वाले लड़के भी, B Pharma करने वाले लड़के लड़कियां भी कावड़ हो रहे, कावड़ हो रहे बीमार, और कावड़ बीमार और चला गए। बड़े बड़े मटका भर के पानी के लगे जा रहे बीमार, चलो ना जा ढोल को कंधा टूट जाएगी मेहनत के। और एक खेत मुश्किल चल पाते हैं, दूसरे वाले तो चलो ना। बोलो, ये मूर्खता है कि नहीं? काश इतना पुरुषार्थ मेहनत तुम पढ़ने में लगो, और तुमको गुमराह कर दिया लोगों ने। वही धर्म के ठेकेदार जिन्होंने तुमको काबले में लगा दिया, उनका बच्चा कोई काबले में नहीं जाता, उनकी लड़की काबले में कोई नहीं जाती, केवल SC ST OBC के बच्चे जाते हैं। 80% जाते ना, 80% केवल यही लोग जाते हैं, किसान मजदूरों के बच्चे मात्र केवल, और बाकी कोई नहीं जाता। जिन्हें जगत गुरु दुनिया में भरे बैठे और जिनके यहाँ तुम कावड़ ढोके ले जाते, चढ़ावा चढ़ाते हो, उनका कोई बालक नहीं जाता। किसी MP MLA विधायक का लड़का कभी कावड़ ढोके नहीं जाता। और जैसे MP विधायक हुआ, बुढ़ा हो गया, उसका बड़ा जवान होगा, उसकी छापा हो जाता, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही। तो विचार करिए, और आपको गुमराह किया जाएगा। भगवान के नाम पर भी, राजनीति के नाम पर भी, देश के नाम पर भी क्यों गुमराह किया जाता? कोई है ही नहीं। तो तुमको ऐसा पाठ पढ़ा दिया गया है। तो शारीरिक शक्ति को अर्जित करने का काम, शारीरिक शक्ति देने का काम भी परमात्मा का है, लेकिन परमात्मा आपको हिदायत भी देता है। क्या हिदायत? जब भी आप अपनी शारीरिक शक्ति को नष्ट करने की योजना या कोई कुविचार, कुसंस्कार, दुराचार का विचार जब भी तुम्हारे दिलो दिमाग में आएगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उसको तुरंत भय लगेगा, डर लगता है, शंका और लज्जा पैदा होती है। ध्यान देना, ये जब बात पैदा हो जाए तो समझ लेना कि ये काम गलत है और मैं ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो तत्काल उस काम को छोड़ देना चाहिए, उस काम को अपने मन से हटा देना चाहिए। ये ठीक नहीं है, ये परमात्मा ही आपको प्रेरणा देता है, तो तुरंत हमें उसका एक्शन ले लेना चाहिए, निर्णय ले लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो कहते हैं वही परमात्मा अपना क्या करता है, वो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का। जब हमारी शारीरिक शक्ति के बलवान ज्यादा लोग होंगे तो वो समाज भी बलवानों का समाज बन जाएगा। जब एक घर में घर होगा, दूसरे घर में दूसरा, तीसरे में तीसरा, और हर घर में एक मुस्तंदा ब्रह्मचारी होगा, पहलवान, क्या समझे, तो उस गांव के मोहल्ले का कोई माई का लाल बांका निकल सकेगा भाई। इस तरह से हमारा सामाजिक बल बढ़ता है। ये सामाजिक शक्ति का दाता भी परमपिता परमात्मा है। इस वेद के अंदर स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं बल का अर्थ करते हैं, क्योंकि बल 3 प्रकार से मिलता है, शारीरिक बल मिलता है, आत्मिक बल मिलता है और सामाजिक बल मिलता है। ये तीनों प्रकार के बलों को देने का काम, शक्तियों को देने का काम परमात्मा का है।
इसलिए हम उस परमात्मा की भक्ति में अवश्य लगाएं। और आगे कहते हैं कि ये किसी ने लिए भी हैं, ये किसी ने लिए भी हैं, इसको बता कौन रहा है? यानी नहीं बता रहे। कहते यश से जिसकी विश्व सब देवा विद्वान लोग। कौन विद्वान लोग? बोले ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत, ये सारे विद्वान ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत, और मैं कह देता हूं ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत जितने लोग हैं उस परमात्मा की उपासना, बोले उपासना करते हैं, उस परमात्मा की उपासना करते, सर्वत्र व्यापक है, निराकार सत्ता है। कहते हैं और क्या करते हैं? यस्य जिसका प्रशिषम प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं। ये कौन मानते हैं? विद्वान लोग। क्या मानते हैं? कि परमात्मा का जो प्रत्यक्ष शासन है, जो प्रत्यक्ष शिक्षा है, वो क्या है? आप देखो, साक्षात्कार कराते हैं आप। लोग कहते हैं भगवान हमें दिखाई नहीं देता। मानते कैसे? तो सुनो ध्यान से। पहले तो बीच में समझ लीजिएगा, कोई वस्तु होते हुए 5 कारणों से दिखाई नहीं देती। देखिए सुनो ध्यान से, क्या बता रहा अभी? कोई वस्तु होते हुए भी 5 कारणों से दिखाई नहीं देती। होती तो है, लेकिन 5 ऐसे कारण हैं जिनके कारण वो होती हुई दिखाई नहीं देती। अच्छा, तुमने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ाया क्या ये बात? बताओ, किसी ने पढ़ी हो तो आगे बताओ, कोई बताओ। नहीं पढ़ा, जबकि पढ़ना चाहिए। सबसे पहला कारण है, कोई वस्तु है तो उसका नाम है अति निकटार्थ। अत्यंत निकटतम पदार्थ दृष्टि के समीप होगा तो वो होते हुए भी दिखाई, जैसे आंखों में लगा हुआ काजल। आप अपनी आंख में काजल लगाओ और अपनी आंख से अपनी आंख में काजल देखो। 1000 रुपये लो भैया, आप कोई माइक अपनी आंख का काजल देख रहे हो, या अपने पलकों में देख के दिखाओ। ये क्या है? ये अत्यंत निकट है। जो पदार्थ जितना अत्यंत निकटतम पदार्थ होता है वो होते हुए भी दिखाई, ये तो स्थूल बात तुमको दिखाई नहीं दे रही, वो सूक्ष्मतम बात है परमात्मा की। विचार कीजिए, परमात्मा तो सूक्ष्मतम पदार्थ है जो आत्मा के भी अंदर व्यापक है, उसे आप कैसे करोगे? दूसरी बात है, चिंतनीय विषय है। ऐसे परमात्मा जीवात्मा के अत्यंत निकटतम पदार्थ है, इसलिए वो होता हुआ भी आत्मा को दिखाई नहीं देता। ध्यान दीजिएगा। नंबर 2, अति दूरार्थ। ये नोट करना अपनी डायरी में, जब फीड कर चलाओ ब्रेन में। पहला कारण अति निकटार्थ, दूसरा कारण है अति दूरार्थ। आंखों की जहां तक दृष्टि जाती है वहां से और अत्यंत दूर पर कोई पदार्थ है तो वह होते हुए भी दिखाई। जैसे मैं अपने गुरुकुल से आया हूं, आप में से कोई कहे मैं भैया गुरुकुल के लिए हम यह शाला का निर्माण करने जा रहे हैं, थोड़ा सा शिलान्यास हो चुका है, सहयोग करो भाई, एक खम्भे की व्यवस्था बनाओ। मैं कहता हूं लोगों से, आप कोई कहने का फोन दिखाओ, अब कलेक्टरगंज में को बोलिए आप तो दिखाओ हमें गुरुकुल कहाँ बनाओ। और यहीं से देखना चाहे तो बोलो दिखा सकता हूँ क्या? नहीं दिखा सकते। हाँ, फोटो दिखा सकता हूँ, निकाल कर समझे। इसमें जो वीडियो वगैरह बना रखा होगा उसे दिखा सकता, लेकिन गुरुकुल को यहाँ से इतनी दूर पर है वो दिखाया। अति दूरा, अत्यंत दूर पर कोई वस्तु है तो वो होते हुए भी हमें आंखों से दिखाई। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण है अवरोधात्। अवरोधात् का मतलब है बीच में कोई अवरोध खड़ा है, दृष्टा और दृश्य के बीच में। एक दृष्टा है और एक दृश्य पदार्थ है। जैसे आप सब मुझे देख रहे हैं, मैं आपका दृश्य हूँ, समझे, और आप सब दृष्टा हैं, और मेरे लिए तुम दृश्य हो, मेरे लिए तुम मेरे दृश्य हो, मैं दृष्टा हूँ। बस समझे नहीं? तो दृष्टा और दृश्य के बीच में अवरोध खड़ा हो जाए, बीच में दीवार खड़ी कर दी जाए या कोई पर्दा लगा दे बीच में, तो उसके कारण से भी मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, आप मुझे दिखाई नहीं देंगे, पर्दे के कारण। तो ऐसे ही जिन लोगों की आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा होता है, अविवेक का पर्दा पड़ा होता है, अंधविश्वास का पर्दा पड़ा होता है, ध्यान देना, ये गूढ़बाज का पर्दा पड़ा होता है, उन लोगों को सत्य का ज्ञान होते हुए भी नहीं होता। अवरोधात्। चौथा कारण है दृष्टि दोषा। दृष्टि में दोष उत्पन्न होने पर भी
वस्तु होते हुए दिखाई, जैसे किसी की आंखों में जाला खुला हो जाता है और आंखों की रोशनी बिल्कुल ठप हो जाती है, तो आंखें तो है लेकिन आंखों में दोष आ गया। पहले तो देखता था, अब दिखाई नहीं दे रहा है। किसके कारण? दृष्टि दोष के कारण। लेकिन वस्तु तो है, घर वाले हैं, अन्य सामान सब व्यवस्थित है, लेकिन उसे होते हुए दिखाई। एक और दृष्टि दोष में किसी की आंख में है लाइलाज पीलिया हो जाता, पीलिया रोग। पीलिया रोग होने वाले व्यक्ति को ध्यान देना, प्रत्येक वस्तु पीली दिखाई देती है। किसी ने सफेद कपड़े पहन के पकापक एकदम लेता है, और जिसको पीलिया रोग है वो क्या कहेगा, भैया ये पीले कपड़ा कहता है, तो क्या कहेगा, पीले कपड़े पहन रखे हैं। और पहनने वाला क्या कहेगा, सफेद कपड़े पहन रखे हैं। तो बोलो दोनों में कौन झूठ बोलता है? दोनों में कौन झूठ बोल रहा है? कोई नहीं ना, आपको दृष्टि नहीं, कोई नहीं। लेकिन बीच में जो दृष्टि दोष हो गया है उसके कारण व्यक्ति को पीले कपड़े दिखाई दे रहे हैं, अर्थात होते हुए भी दिखाई न देना, दृष्टि दोष। चौथा कारण। पांचवा कारण अति वेगात। अति वेगात यानी अत्यंत वेगवान, सबसे ज्यादा तीव्रगामी होने पर भी, जैसे ये पंखा को चलाओ इस समय इसके अंदर 5 पंखड़ी दिखाई दे रही है, और जब इसको रफ्तार चढ़ा दिया जाएगा, स्विच लगा दो और घूमने लग जाए, तो कहो कितनी पंखड़ी गिर के दिखाओ, नहीं गिन सकते ना। अति वेगा। इसी तरह से तदे जति तन्ने जति तब दूरे तदवंत के मंत्र आया है वेद में 40वें अध्याय में, ये परम पिता परमात्मा दूर से भी दूर है, नजदीक से भी नजदीक है, चलायमानों से भी वो चलायमान है। कोई आपका मन भी जाता है, कहीं पर भी मन से ज्यादा कोई तीव्रगामी नहीं होता, लेकिन यहाँ वेद कहता है कि परम पिता परमात्मा मन से भी ज्यादा तीव्रगामी है, क्योंकि वो सर्वत्र व्यापक होने से मन वहां तक गया नहीं है, उससे पहले वो विद्यमान है। मन गया नहीं है, उससे पहले वहां मन वो परमात्मा व्यवस्थित है, विद्यमान है। तो इससे पता लगा बंधुओं, ये 5 कारण होते हैं किसी वस्तु के होते हुए भी दिखाई न देना। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, फिर दिमाग में ठीक कर लो, फिर कोई तुमको ठग नहीं सकेगा, किसी के बहकाने में नहीं आ सकेंगे। तो मैं बताने जा रहा था परम पिता परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण देखिए क्या है। अब इतनी बात होने के बाद आपको समझ में आएगी। अभी मेरे मंत्र का 1/4 भाग चल रहा है, मंत्र की पूरी व्याख्या तो घंटों में होगी, समय का भी देख लेता हूँ ख्याल, क्योंकि मुझे समय का भी अभी है 4 मिनट 3:30 तक समय ना। अब सुनिए, देखिए इस समय हम सब लोग, आप सब बैठे बैठे बोलो, आप थक जाते कि नहीं? थक जाते। दुकान पे दुकानदार सामान बेचते बेचते बैठे बैठे थक जाता है, तमाम कुर्सी पर बैठे बैठे कर्मचारी लोग थक जाते हैं, और हमारी शारीरिक शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाती है। खेत में किसान काम करता है, मजदूर काम करता है, मजदूर करने वाला भी थक जाता है, इतना थक जाता है कि भैया अब तो फावड़ा उठ ही नहीं रहा, जो मैं फिर कल डालेंगे, अब बस भी बिल्कुल नहीं रही, इतना शारीरिक ह्रास हो गया, शक्ति क्षीण हो गई। अब विचार करिए, वो व्यक्ति काम को बंद करके आता है घर, हाथ पैर नहीं धोता है, थोड़ा विश्राम लेता है, भोजन बनता है और भोजन को खाया जाता है, अपने बिस्तर पर चला जाता है। आपको दिखाएं भगवान का प्रत्यक्षीकरण शासन। बोलो ये रात्रि कौन बनाता है? रात्रि की रचना ईश्वर की रचना है कि नहीं? लेकिन ध्यान देना, रात्रि काल में इस प्रकार के वनस्पतियां औषधियां के पुष्प खिलते हैं जो मादकता लिए होते हैं, बिना शराब के नशे में ही, बिना शराब का नशा किए। आपको शराब पीने की जरूरत नहीं है, भगवान ने व्यवस्था आपको दे रखी है। कुमुदनी के फूल, रात्रि रानी के फूल, चांदनी के फूल, कमलनी के फूल ऐसे खिलते हैं पूरे देश में, भले तुम्हारे घर पर नहीं है, जहां पर भी है वहां फूल खिलते हैं, उनकी गंध हवा के माध्यम से महकती है और पूरे संसार में वितरण की जाती है, और हम सबकी नाश्ता के द्वारा अंदर हो जाती है, और हमें नींद आती है। और नींद इतनी बढ़िया आती है कि पूरा शरीर बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाता है, आंखों का देखना बंद, कान का सुनना बंद, हाथ का उठना बंद, पैरों का उठना बंद, केवल आपकी धड़कन चलती है मात्र केवल। क्यों जी?
अब पूरे शरीर के अंदर जो शक्ति दिन भर काम करके खत्म हो गई थी, जैसे मोबाइल की बैटरी रिचार्ज हो जाती है और ये बिल्कुल खत्म हो जाती है बैटरी, तो इसमें कनेक्शन लगा करके इसको चार्ज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर की बैटरी भी चार्ज होती रहती है। ऐसा कनेक्शन ट्रांसफर से लगा दिया जाता है, भगवान ने ऐसी व्यवस्था किए हुए है कि चार्ज होती है। एक मंत्र यहाँ तक कहता है, जो विद्वान दिन और रात के क्रम को समझकर जो कार्य दिन में करने चाहिए उनको दिन में ही करता है, जो रात में करने चाहिए उनको रात में ही करता है, ऐसा व्यवहार जो अपनाता है, ऋषि देव कहते हैं, वो सर्व सुखी होता है और वो सब धन धान्य से भरपूर होता है। अभी क्या करो, लेकिन हम तो मूर्ख है, आज समाज भी मूर्ख बनता चला जा रहा है। विवाह संस्कार रात में करेगा बेईमान, न सोएगा न सोने देगा। अच्छा बोलो, संस्कार दिन में होना चाहिए रात में? अरे दिन में होना चाहिए, खुले में होना चाहिए, सबका सामने होना चाहिए, सबको विदित होना चाहिए। और संस्कार की परिभाषा करते हैं, ऋषि ध्यान करते हैं विवाह संस्कार में, बोलो सबको विदित करके प्रसिद्धि करके जब एक दूसरे का समर्पण किया जाता है उसका नाम विवाह है। तो प्रसिद्धि के साथ होता कि नहीं? और 2 महीने 4 महीने पहले से लोग निमंत्रण पत्र छपाते, इधर उधर देते कि भाई फलानी लड़की है, फलाने का लड़का है, इन दोनों का विवाह संस्कार अमुक तारीख में इस बेला में होने जा रहा है। ये प्रसिद्धि होती नहीं होती है? प्रसिद्धि के साथ होना चाहिए, लोग का होना चाहिए दिन में, करते हैं रात में। बोलो है तो उल्टी बात है कि? अरे कम से कम आप समाज नहीं मानो, तुम तो समझ जाओ, कोई दूसरा समझे न समझे, अरे तुम तो समझो कम से कम, तुम तो ऋषि ध्यान की बात को मानो, तुम्हें ना मानना विचार करने की आवश्यकता है। मैंने अपने हमारे पंडित जी बैठे हमारे साक्षी के रूप में, उदयराज जी, लगभग सारे मेरे परिवार में जितने विवाह संस्कार वगैरह होते पंडित को ले जाते संगठन, और भी कई हमारे बालपन सन्यासी लोग सबको ले जाता हूँ, ऐसे अवसर भी जाता हूँ केवल अपने घर, और बाकी नहीं जाता कभी इधर उधर मेरे काम के लिए, केवल इसलिए जाता हूँ ताकि वहां को गहरा गहरा मृत्यु फेरा ना घुस जाए इस परिवार में, ताकि आर्यता बनी रहे और दिन में शादी करके लेके आए सबकी। उदाहरण देते लोगों के लिए, केवल दिन में ही, और शाम को उत्तर विधि आकर के करिए अपने घर। वही समय है, मात्र 4 घंटे के समय में तुम 40 घंटे लगाते हो, ये कौन सी बुद्धिमानी है? तो याद रखिए, मैं बताने जा रहा था कि परमपिता परमात्मा ने राष्ट्र की रचना की, क्योंकि दिन में हरा सका, जब आपकी शरीर की शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाएगी, उसको शक्ति को पुनर्जागृत करने के लिए, पुनः आपकी ऊर्जा प्रदान करने के लिए, पुनः शक्ति का संचार करने के लिए ये रात बनाई है। ये रात काम करने के लिए नहीं बनाई, ये रात अपनी व्यवस्था के लिए नहीं बनाई। ध्यान देना, रात आपके शरीर की सुरक्षा के लिए है, शरीर की रक्षा के लिए है, शारीरिक बल को पुनर्स्थापित करने के लिए रात्रि का संचालन है। ये परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण है, और ऋषि कहते हैं प्रत्यक्ष, उस परमात्मा के जो प्रत्यक्षीकरण को मानते हैं। और सुनो ध्यान से, जब रात्रि खत्म होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, तो ध्यान देना, जो फूल रात को खिल रहे थे वो सारे बंद हो जाते हैं और दिन में फूल अलग खिलते हैं। कमलनी का फूल रात में खिलता है तो कमल का फूल दिन में खिलता है। ध्यान देना, रात की चांदनी के फूल रात को बंद हो जाते हैं और आपके गुलाब आदि के फूल प्रातः काल की बेला में खिल जाते हैं। ध्यान देना, इन फूलों से जो गंध निकलती है, ध्यान देना, ये गंध जागृति लाने वाली होती है, उत्साहवर्धन करने वाली होती है, स्फूर्ति और ताजगी प्रदान करने वाली होती है। इस गंध को ला करके हमारी आंखें ऑटोमेटिक खुलती है, अपने आप खुलती है। और इतने पर भी कोई आलसी निकम्मा, मतलब जगने के बाद दूध भी उठता नहीं, जगह तो है लेकिन क्या समझे? उसके लिए दुआवली में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सोए रहे जो जागत है, जाग रहे जो सोए, उपदेश वो जगाए वो तुलसी उचित हो। ऐसे लोग कितना काम से सो रहे, सोए रहे जो जागत है, वो जगे हुए हैं। और कुछ लोग, अब आप समाज में जगे हुए हैं, जाग रहे जो सब जगह जगह सो रहे हैं। इन्हें मालूम है कि विवाह संस्कार दिन में होना चाहिए, तो बीमार रात में करो। अरे गुरु जी क्या करे, फल ना मानो, फल ना मानो, ढिकाना मेरी बात कर रहा हूँ, क्यों ना माने? वो लड़का तेरा, लड़की तुम्हारी है, दूसरा क्या करेगा? अरे तुम जिस समय कहेंगे उस समय आएंगे लोग, आप जिस वक्त बुलाएंगे, निमंत्रित आने वाले लोग, आमंत्रित व्यक्ति उसी वक्त आएंगे। ये किसी का औकात नहीं है कि आप जब बुलाए या उनके आधार पर किनकी बात मानोगे नहीं। अरे सिद्धांत की बात को पालन करना चाहिए, तो जगना चाहिए। तो ऐसे लोग
बीच सकते हैं तो पता लो क्या कहते हैं, अरे शनिचर निकम्मे अब तो बैठ जा रहे, सूरज का चला सूरज का क्या, यानी सूरज आपको जागृति लाता है, जगने के लिए ईश्वर प्रदान करता है। और ध्यान देना, उस अवस्था में हम बैठे जाते हैं, जो कल की हमारी ऊर्जा खत्म हो गई थी दोबारा से प्रारंभ हो जाती है और व्यक्ति काम करने के लिए फिर से तैयार होता है। ये महसूस ही नहीं करता कि कल मुझे थकान हो गई थी और आज मेरी थकान वापस नहीं आएगी। विचार करना, ये शक्ति का संचार कौन करता है, ये सृष्टि का संचालन कौन करता है, ये सारी ऊर्जा आपको किसने दी है, भगवान ने दिया। ध्यान देना, इसलिए ऋषिगण कहते हैं कि उस परम पिता प्रसिद्धम प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते कौन, सब विद्वान लोग, ब्रह्मा से लेकर जैन ऋषि पर्यंत ये सब विद्वान लोग मानते। और किसी भी ऋषि ने रात्रि को विवाह संस्कार नहीं लिखा, किसी भी ऋषि ने रात्रि का कोई व्यवस्था नहीं दी है। और रात्रि में व्यवस्था देने वालों के लिए तो हमारे यहाँ एक शब्दावली आती है, वैदिक सिद्धांतों में पढ़ेंगे आप शब्दकोश को, तो वहाँ एक शब्द आता है निशाचर, रात्रिचर, दिवाचर। दिवाचर में दिन में विचरण करने वाले, याद रखना, दिन में विचरण करके अपना भोजन की तलाश में जो जीव निकलते हैं, जो भोजन की तलाश में दिन में निकलते हैं, उनकी आंखों की रोशनी अलग होती है। और जो रात्रि को भोजन की तलाश में निकलते हैं, उनकी आंखों की रोशनी अलग होती है। रात्रि चर जो प्राणी होते हैं, उनकी आंखें अंधेरे में भी फोक्स मारती हैं और अंधेरे में भी अपना शिकार खोज लेती है, वो रात्रि चर प्राणी होते हैं। ये मनुष्य रात्रिचर नहीं है, ये तो दिवाचर है। लेकिन लोगों ने क्या किया, निशायाम चरति गच्छति भक्षति स निशाचर। परिभाषा है, निशा में, रात में जो चलता है, जाता है, भक्षति खाता है, स निशाचर। तो आइए तुम निशाचर। एक प्लेट लेते, विवाह संस्कार में जाते, प्लेट में लेते और पूरी बात भैया तो कुछ रख दिया, तो रसगुल्ला धरा भैया, तो फला दे, तो मांगा भरता है, मांगा भरते भी बात अपने आप को कोई मतलब बचना है। अभी क्या करो, बॉम्बे में मैंने कहा, बॉम्बे आप पाने कार्यक्रम में मैं कहा तुम अपने अपने से वीआईपी आदमी हो और तुमको शर्म नहीं आती कि तुम्हारा एक दामाद, तुम्हारा एक रिश्तेदार, तुम्हारे 2 पैसे के मजदूरों के सामने और थाली लेकर मांग 10 रुपया लाइन लगा दी, लोग ताली बजा दी, पूरे स्वामी बहुत बड़ी बात है। मेरे समय का बचत होती, समय क्या बचत है इसमें, अच्छा विचार करना। परसने वाले लोग पहले, खाने वाले लोग बैठे होते थे लाइन लगाते और परसने वाले लोग चलते थे। अब क्या होता है, परसने वाले खड़े हैं और खाने वाले चलते हैं। इतना ही तरीका है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। अरे बुद्धि का प्रयोग करके देखो कि एक आदमी के पास 100 आदमी जाएंगे खाना लेने के लिए, तब ज्यादा समय लगेगा, या एक आदमी 100 लोगों के लिए खाना परसने में समय ज्यादा लगेगा, बताओ, विचार करिए। एक व्यक्ति के पास में 100 लोग जाए लाइन लगा करके भोजन लेने के लिए, तब समय लगेगा। अथवा एक व्यक्ति अपनी गलिया में पूरी रखे, 100 आदमी बैठ जाए, फटाफट सबको देता चला जाए, किसमें ज्यादा समय लगेगा। बुद्धि का दीवाना निकल गया दिल मानो, पिशाच बुद्धि अपना ली, राक्षसों का चाल चलन अपना लिया, वैदिक का छोड़ दिया और रात में चल रहे चल खाए। तो याद रखिएगा, इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं कि हमें दिन और रात के व्यवहार को जानकर अपने व्यवहार और कार्यों को करना चाहिए। ये स्वामी दयानंद महाराज 5वें मंडल में कहते हैं। तो हम नहीं समझते, हम वेद के सिद्धांत को नहीं समझते। इसलिए मैं कई बार कह दिया करता हूँ, अगर काश हमारे प्रधानमंत्री, काश हमारे मुख्यमंत्री, काश हमारे राजनेता ये सब इन वेदों के सिद्धांत को ठीक से समझ जाए और वेद मंत्रों की व्याख्या को ठीक समझ जाए और फिर देश के अंदर जो उत्पादन होता है देश में ही करें, तो याद रखो हमें किसी के मोहताज होने की आवश्यकता नहीं है। हमें डीजल की हमें आवश्यकता नहीं है, पेट्रोल की हमें आवश्यकता ही नहीं है। खास अगर हम अपने देश के अनुसार चलने लगे, वेद के अनुसार चलने लगे, तो राजीव दीक्षित को पढ़िए। राजीव दीक्षित कहते हैं अपने व्याख्यान में कि अंग्रेजों के जमाने में जिस वक्त हमारे देश में अंग्रेजों का शासन होता था, पूरे विश्व व्यापार की मंडी में, यानी विश्व व्यापार की मंडी में विश्व स्तर के ज्यादा सारे देशों का सामान जाता था, व्यापार जहाँ होता था, बोले पूरे विश्व की व्यापार मंडी में भारतवर्ष का सामान 33% जाता था। 33% व्यापार हमारा होता था, 33% सामान एक होता, 3 भाग में भारत होता था और बाकी शेष भाग में सारे देश होते थे। उस समय हमारे यहाँ पेट्रोल से चलने वाले वाहन नहीं थे, डीजल से चलने वाले वाहन नहीं थे, केवल बैलों से चलने वाले वाहन थे, ट्रैक्टर से चलने वाले वाहन थे, खच्चर से चलने वाले थे, गधों से चलने वाले थे। विचार करना, 65-70%
हमारा सारा व्यापार का काम हमारे पशुओं से होता था। इसमें दो बात होती थी, पशु का भी पालन होता था और हमारे देश की भी समृद्धि होती थी, हमारा किसान भी खुशहाल होता था। विचार करने की आवश्यकता है।